हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो फ्रेंड्स, हेलो एस्पिरेंट। बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज में बिहार स्पेशल कवर किया जा रहा है। आज हम लोग कवर करेंगे बिहार स्पेशल का जो क्वेश्चन आया हुआ है 60 और 62 में। पीटी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज इन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिकॉल करेंगे, कोर पोर्शन देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। ये सारा आज हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं 71 का, ठीक है, पीटी को। तो चलिए, माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो, जीविका नाम सुने होंगे, इज एन इनिशिएटिव ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर। तो ये होता है जीविका, क्या होगा, तो हम लोग पॉवर्टी एटेन्युएशन के लिए, ठीक है ना, पॉवर्टी एटेन्युएशन के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है, थ्रू द बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, BRLPS, ठीक है ना, एन ऑटोनोमस बॉडी है ये, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इज स्पेयर हेडिंग द वर्ल्ड बैंक एडेड बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट BRLP के थ्रू, ठीक है, लोकली नोन एज जीविका। इसको लोकली क्या बोला जाएगा, BRLP को लोकली क्या बोला जाएगा, जीविका, ठीक है ना। अब सुनो, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर का है, बोलो है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताओ, तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। तो जो गंभीर बीमारी है बिहार की, गरीबी, उससे बचने के लिए जीविका इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, इसको कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। चल, उसका हेल्प कर रहा है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एस्पूर प्रोजेक्ट इज, एस्पूर प्रोजेक्ट इन बिहार रिलेटेड टू या रिलेट्स टू, बताओ किससे हो जाएगा, तो म्युनिसिपल फाइनेंस से हो जाएगा। SPUR स्टैंड फॉर सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है ना। ये तुम उस समय का क्या होगा, करंट अफेयर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ, विच ऑफ फ्लोइंग कैनाल सिस्टम इरिगेट एरिया ऑफ बिहार, कौन कौन सा जो कैनाल सिस्टम है जो इरिगेट करता है, सिंचाई में हेल्प करता है बिहार के एरिया में, तो हो जाएगा हमारे पास त्रिवेणी कैनाल। पहले भी आया हुआ गंडक रिवर पे है, ठीक है, और गंडक रिवर पे है जो कि हमारा वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, इरिगेशन करता है। ये क्या है, कैनाल है, ट्यूब वेल्स हो जाएगा, वेल्स हो जाएगा, पॉन्ड्स हो जाएगा। एरिया चीफ सोर्स ऑफ द इरिगेशन है, कैनाल इरिगेशन इज द लीडिंग सोर्स ऑफ इरिगेशन इन बिहार, बहुत बढ़िया। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन एरिया alluvial soil perennial river provide a favorable basis for canal development in Bihar. Major portion of canal irrigated plains lie in the South Bihar. साउथ बिहार में क्या होगा, ज्यादातर सिस्टम जो है साउथ बिहार में कैनाल से सिंचाई किया जाता है। अब देखो इसमें कुछ कुछ क्या है, तेजी से कवर कर लेते हैं। सोन कैनाल आया है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, टू कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम तिहरी, ठीक है ना, तिहरी, नेमली ईस्टर्न सोन कैनाल एंड वेस्टर्न सोन कैनाल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ईस्टर्न सोन कैनाल क्या हो जाएगा, तो ये इरिगेट करता है पटना रीजन को, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वेस्टर्न कैनाल में कौन कौन आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा आरा, बक्सर, चौसा, ठीक है ना, ये भोजपुर हो जाएगा, बक्सर रोहतास डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा वेस्टर्न कैनाल में, ठीक है ना। सेकंड में क्या करेंगे, तो कोसी कनाल आ जाएगा, तो ईस्टर्न कोसी कनाल हो जाएगा। ये क्या करेगा, तो ये करेगा, इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमान नगर रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाए, इट हैज ए 4 ब्रांच, ठीक है ना, मुरलीगंज, जाकी नगर, पूर्णिया, अररिया। राजपुर कैनाल is a branch of this canal which irrigates Saharsa, Munger district. Western canal या western कोसी canal, it has been taken out from
द लेफ्ट साइड ऑफ हनुमान नगर रिजर्वायर, इट इरिगेट लैंड्स ऑफ द दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। गंडक कनाल्स, ये क्या हो जाएगा? गंडक कनाल्स में क्या होगा? ए डैम नियर वाल्मीकि नगर, ठीक है ना, हो जाएगा 743 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 10 मीटर हाइट है इसका। टू कैनाल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दिस प्लेस। तो एक होता है सारण कनाल, ठीक है ना, इरिगेट करता है सारण गोपालगंज सिवान डिस्ट्रिक्ट को। दूसरा आ जाएगा तिरहुत कनाल, ये हो जाएगा इस वार्ड होता है, इरिगेट करता है मुजफ्फरपुर वैशाली और चंपारण को। अब यहां से देखो, अब सिंपल सिंपल याद रखो। तो अब सोन हो गया, वेस्टर्न सोन हो गया, ईस्टर्न सोन, एक तो रीजन तो याद रखोगे, रीजन कभी पूछ दिया तो, ठीक है। कमला कनाल हो जाएगा, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, इट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम कमला रिवर इन दरभंगा, इरिगेट मेनली मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट वाला। अब हो जाएगा सक्री कनाल, तो इट वाज ए बिल्ड इन 1950, इरिगेट मुंगेर गया पटना डिस्ट्रिक्ट। अब हो जाएगा ढाका अतेवर कनाल, ये है लवकिया अतेवर रिवर पे है चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स ऑक्युपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार? कौन सा हो जाएगा नॉर्दर्न पार्ट? तो सोमेश्वर हिल्स, सोमेश्वर हिल ही क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक कहलाता है बिहार का, वेस्ट चंपारण में। अब यहाँ से सोमेश्वर हिल्स रेंज जो है ऑक्युपाइज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, इट ए स्मॉल हिली रीजन, एरिया क्या होगा? 74 स्क्वायर किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 74 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 74 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से देखो, अच्छा, इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ ऑफ त्रिवेणी कयाल। अब इसी का एक्सटेंशन जो है, इसका माउथ जो है ना, इसी यही से निकलता है त्रिवेणी कनाल अप टू बिकना थोड़ी पास के पास से, ठीक है ना। इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में है, यहाँ पे पड़ता है, तुमको दिखाते हैं। ये जो पार्ट पड़ेगा ना, ये वाला पार्ट, ये, ठीक है, इधर से आता है सारा ये रीजन में जो है, हम लोग अभी आया था एमसीक्यू जो था त्रिवेणी कनाल गंडक रिवर पे। अच्छा, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सोमेश्वर फोर्ट विच इज, यही आ गया, हाईएस्ट फोर्ट आ गया, सोमेश्वर फोर्ट है 874 मीटर इन हाइट एंड द हाईएस्ट प्लेस इन द बिहार। सबसे हाईएस्ट प्लेस इन द बिहार कहाँ मिलेगा? तो वेस्ट चंपारण में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, रिवर तेल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स? तो ये हो जाएगा तुम्हारा तेल रिवर हो जाएगा महानदी रिवर, ठीक है ना। तो तेल रिवर ट्रिब्यूटरी है जो महानदी, इसमें से नॉन ऑफ दिस में जाओगे। तेल रिवर इज द फ्लो ऑफ, कहां से होता है फ्लो? इन द नाबर, नाबरंगपुर, ठीक है ना, नाबरंगपुर, कालाहंडी, ठीक है, बालानगरी, बालनगिर, कालाहंडी, बालनगिर, बौद्ध, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में इन इंडिया। इट फ्लो जस्ट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम टाउन्स ऑफ तितलीगढ़, ठीक है, तितलीगढ़ से 8 किलोमीटर दूर में फ्लो करता है। उसके बाद दी सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर मीट मेन रिवर एट सोनपुर और सुबरनपुर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ पॉपुलेशन ड्यूरिंग, हाईएस्ट ग्रोथ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 से लेकर 11 तक? तो किसका हुआ है? मधेपुरा का, डेकोडल जो था, उसके बाद किशनगंज का, उससे इससे थोड़ा कम हुआ, इससे जस्ट कम हुआ सिवान का, आ ही गया है। तो ये हो गया 30.65% मधेपुरा का हुआ, किशनगंज का हुआ है, उसके बाद सिवान का हुआ है, ठीक है ना। सिवान का लेकिन 25 से कम है, 17 पॉइंट समथिंग। डिकेडल ग्रोथ बोलते हैं, 10 साल में दशकीय वृद्धि दर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, याद रखोगे, दशकीय वृद्धि दर ये भी पूछ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सिल्क टेक्सटाइल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिल्क टेक्सटाइल? सिल्क टेक्सटाइल में कौन किसको बोला जाता है? भागलपुर को। आ जाओ उधर से,
कवर करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन। तो भागलपुर इज ए सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन द बिहार। अब भागलपुर पड़ता कहाँ से था, देख लो यहाँ से पड़ेगा भागलपुर, ये रहा तुम्हारा भागलपुर, ठीक है। अब आ जाओ, तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोला जाता है। भागलपुर के बारे में देखो क्या क्या लिखोगे, तो ये साउदर्न रीजन में पड़ेगा, साउदर्न रीजन साउथ में पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सही बात है। सिचुएटेड गंगा बेसिन पे 141 फीट एबव। अच्छा, इसका स्क्वायर किलोमीटर 2569 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना लैटिट्यूड है, ठीक है ना, इतना से इतना 86 87 है, 25 25 है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो सराउंडेड बाई किससे किससे, तो ये एक तरफ तो हो जाएगा, देखो मुंगेर है, एक तरफ मुंगेर है, बांका है, कटिहार है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, खगड़िया, तो टोटल 6 होगा, ठीक है। मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, बांका, ये हो गया 4, ये हो गया 10, 4 2 6, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, गोड्डा एंड साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अच्छा, अब बिहार से 6 है, बाकी ये झारखंड से भी टच करता है, तो इसके 2 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, गोड्डा और साहेबगंज। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट और गोड्डा डिस्ट्रिक्ट जो है, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट झारखंड का टच करता है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेज 3 सब डिवीजन, तो कौन कौन से डिवीजन आता है, तो भागलपुर सदर, कलहगांव और नौगछिया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है नौगछिया, नाम सुने होंगे तुम लोग। अच्छा, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस भारत वागांव, एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस भारत वागांव एंड इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा मोकामा, ठीक है ना, ये मोकामा, ये रिपीट हो गया। अब इसी में देखो, भारत वागांव इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हो जाएगा, लोकेटेड कहाँ हो जाएगा, मोकामा हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को दिया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, ये इनकरेक्टली मैच, तो यही था, भागलपुर दिया हुआ था, बट ये कहाँ पे है, मोकामा में, ओके। इट, ये क्या हो जाएगा, इट डील विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेलवे वागन एंड अदर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, मेजर इंडस्ट्री एंड देयर लोकेशन इन बिहार, बरौनी हो जाएगा, बरौनी रिफाइनरी। इट इज लोकेटेड इन द बरौनी in Begusarai district. It was established in 1964 with the help of USSR. Okay. बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये कहाँ से हो जाएगा, तो फतुहा पटना। लेदर इंडस्ट्री कहाँ से हो जाएगा, तो मोकामा। बेगूसराय, गया, मुजफ्फरपुर। गन फैक्ट्री मुंगेर में जाओगे, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में। रेल इंजन जमालपुर में जाओगे। पेपर इंडस्ट्री समस्तीपुर दरभंगा में जाओगे। प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर जाओगे। जूट इंडस्ट्री कटिहार में जाओगे। मैच स्टिक कटिहार में जाओगे। यूटेंसिल कहाँ हो जाएगा, सिवान बिहार में जाओगे। लेक इंडस्ट्री गया पूर्णिया में जाओगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a pleader of Bihar who left his lucrative practice during non-cooperation movement। अब लुक्रेटिव प्रैक्टिस जो है, ये किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया। मतलब लुक्रेटिव प्रैक्टिस जो होता है, उसने अपना लुक्रेटिव प्रैक्टिस को छोड़ दिया ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे, लुक्रेटिव प्रैक्टिस छोड़ने वाले बिहार के थे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान छोड़ दिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में स्टार्ट होता है, 1922 तक चलता है। इसको स्टार्ट करते हैं गांधी जी, ठीक है। गांधी जी स्टार्ट करते हैं चंपारण सत्याग्रह, फिर खेरा का, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा, फिर जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ओके। उस समय चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद रौलट एक्ट चल रहा था, जालियांवाला बाग, ये 3 इंसिडेंट के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ओके। ऑन अगस्त 28, 1920 the Bihar Provincial Conference presided over by Dr. Rajendra Prasad passed a resolution supporting Mahatma Gandhi से non cooperation movement which are declared on 1st August 1920। गांधी जी visited Bihar in December 1920।
laid foundation stone of the National College and Bihar Vidyapeeth. Teachers of non-corporation movement in Bihar, teacher and student left school and colleges. टीचर जो थे और स्कूल थे कॉलेज को छोड़ दिए। इसी समय ना न्यू न्यू अपना कॉलेज स्टेब्लिश हो रहा है, इसमें आएगा, ठीक है ना, अभी आगे चलेंगे तो देखना। लॉयर्स का प्रैक्टिस छोड़ दिया, लायर, ठीक है ना, लॉयर्स अपना प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया जाता है। व्हेन प्रिंस ऑफ वेल्स लैंडेड इन बॉम्बे, 17 नवंबर हड़ताल कर दिया जाता है बिहार में, पूरे बिहार में। व्हेन प्रिंस विजिटेड पटना, दिसंबर 22 को कंप्लीट बाइकआउट कर दिया जाता है इनका। अरेस्टेड गांधी जी इन मार्च 1922 को स्टेट वाइड प्रोटेस्ट मीटिंग इन बिहार में रखा जाता है। सिविल डिसोबीडिएंट इंक्वायरी कमेटी ऑफ द कांग्रेस विजिटेड इन बिहार 1922 में बिहार विद्यापीठ बनता है, यही बोल रहे थे। 6 फरवरी को 1921 में बिहार विद्यापीठ बनता है, इसको इनोग्रेट करते हैं महात्मा गांधी, ठीक है ना। मौलाना मजहरुल हक ने बना और ब्रज किशोर ने मिलके प्रसाद राय मेड द चांसलर एंड वाइस चांसलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बिहार विद्यापीठ के। राजेंद्र प्रसाद प्रिंसिपल एट द नेशनल स्कूल पटना के, याद रहेगा। तो मौलाना मजहरुल हक जो होते हैं, अब ब्रज किशोर प्रसाद जो होते हैं चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं। अब यहां से देखो, मजहरुल हक एस्टेब्लिश सदाकत आश्रम नियर दीघा पटना, ठीक है ना। He also started न्यूज पेपर कॉल्ड मदरलैंड, ये है कौन से, तो ये जो होगा मजहरुल हक, मदरलैंड के फाउंडर। अगला क्वेश्चन, हु ज्वाइंड सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विथ द आईएनए मूवमेंट। तो आईएनए मूवमेंट से कौन थे, बताओ जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा सिलभद्रा याजी, सिलभद्रा याजी, ठीक है ना, ज्वाइन करते सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है ना। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक वाज एक्टिव एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट, कौन ज्वाइन करते हैं, तो सिलभद्रा याजी। तो ये क्या हो जाएगा, सिलभद्रा याजी ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एंड वाज एक्टिवली एसोसिएटेड विथ आईएनए मूवमेंट, ठीक है ना, आईएनए मूवमेंट में। अबाउट सिलभद्रा याजी, ही वाज बोर्न ऑन 22 मार्च 1906 बख्तियारपुर, बख्तियार खिलजी के डिवीजन के नाम पे नाम पड़ता है, ठीक है ना, बिहार शरीफ में, ठीक है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। विलेज इन पटना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो पटना डिस्ट्रिक्ट के ये नहीं आ रहा, बख्तियारपुर। ही टुक एक्टिव पार्ट इन भारत नौजवान सभा हेल्ड एट कराची, प्रिसाइडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस 1931, ठीक है ना। प्रिसाइड कौन करते हैं, तो ही वाज चूजन एज द लेफ्टिनेंट ऑफ द नेशन से एक्रेटिएट किसान लीडर स्वामी सहाजानंद सरस्वती। ही बिकम मेंबर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ये बिहार विधायक भी बनते हैं 1937 में। इन मार्च 1940 मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन वाज हेल्ड एट रामगढ़, ये रामगढ़ के सेशन जो होता है ना आईएनसी का, इसके प्रेसिडेंट रहते हैं मौलाना अब्दुल कलाम, ये तीसरा आईएनसी का प्रेसिडेंट होता है 1940 में, यही है रामगढ़, अभी भी ये झारखंड में। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान सभा जस्ट अपोजिट द कांग्रेस पंडाल। श्री याजी जो है, श्री याजी वाज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस एंटी compromise conference. He was the vice president of the All India Forward Bloc. All India Forward Bloc. But the absence of Netaji Subhash Chandra Bose, he was appointed president of the All India Forward Bloc to conduct the Quiet India Movement, Cute India Movement, जो स्टार्ट होता है, जिसके बिहार से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह रहते हैं श्री कृष्ण सिंह, और बताओ वहां से कौन रहते हैं, इंडिया से कौन रहते हैं, जल्दी बताओ। फर्स्ट सत्याग्रह या सेकंड में तो जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, थर्ड में बताओ और फर्स्ट में बताओ तुम लोग तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
who left Patna College with just 20 days remaining for examination during the non-cooperation movement. तो हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, छोड़ देते। जयप्रकाश नारायण left Patna College with just 20 days remaining for his examination during the non-cooperation movement. ठीक है, ये हो जाएगा background behind leaving the college. Jayaprakash along with some friends went to listen to Maulana Abul Kalam Azad speak about non-cooperation movement launched by Gandhi against the passing of the Rowlatt Act of 1999. Maulana was brilliant orator and his call give up English education was like leaves before a storm. Jayaprakash was swept away, monumentally lifted up to skis. That brief experience of soaring up with winds of a great idea left imprints on his inner being. अब ये सब कोटेशन है। जयप्रकाश took the मौलाना से words to heart and left Bihar National College with just 20 days remaining for his examination. उसके बाद क्या होता है? जयप्रकाश नारायण joined the Bihar Vidyapeeth, a college founded by Rajendra Prasad and become among the first student of Gandhian Anugrah Narayan Sinha. Who drove महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी को किसने बुलाया यार? ये तो फेमस क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला, चंपारण सत्याग्रह के लिए। which among following state Udantpuri education center was situated? Udantpuri तो अभी पड़ेगा बिहार में। Udantpuri education center was situated in Bihar about Swami Sajanand Saraswati. He was born in Gazipur district of Uttar Pradesh. 22nd February 1891 in 1999 सही बात है। इसी समय बढ़ता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा मोबिलाइज पीजेंट ग्रीवेंस अगेंस्ट द जमींदारी अटैक देयर ऑक्युपेंसी राइट्स। In 1936 All India Kisan Sabha was formed at Lucknow. Swami Sajanand Saraswati was a president and N.G. Ranga as the secretary of All India Kisan Sabha. Who was the first Muslim conqueror of Bihar? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी was the real founder of the tenth ruler in Bihar. He also considered the first Muslim conqueror of Bihar. जो भी ये सब क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट है। He attacked on the fortified university town Hisar e Bihar 1199 AD में। Further he invaded Bihar Sharif, प्लंडर लूटपाट करता है उदंतपुरी महाबिहारा को। The place Bakhtiarpur in Bihar Sharif subdivision was probably named after him following Turkish conquest of the town. The earliest description of the Bakhtiarpur Khilji invasion, ये भी क्वेश्चन। तबाकत ए नासरी in a Persian language written by Minhaj e Siraj. He launched all ill-fated campaign Tibet campaign 206 AD was assassinated upon returning of the Bengal by Ali Mardan, who was the last king of Karnataka dynasty. तो यह जगह Harisimdeva was the last king of Karnataka dynasty. Independent Karnata dynasty in a Mithila region में founded by नैन्यादेव 1097 में, मैंने 1097 AD में।
कर्नाट 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 डायनेस्टी मिथिला का में होगा। फाउंडेड है नैन्या देव 1097 एडी में। सिमराव, ये क्या हो जाएगा, सिमराव इन चंपारण वाज ए कैपिटल ऑफ कर्नाट, ठीक है ना, कर्नाट, ठीक है ना, ऑफ मिथिला। द कर्नाट मिथिला ऑफ हेल फ्रॉम द डेक्कन इन द वॉक ऑफ चालुक्य इन्वेडर्स, ये चालुक्य इन्वेडर्स का, ठीक है, कहां से, डेक्कन से आया। खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे 56 59 पीटी के सारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार हम लोग क्या करते हैं, तेजी से रिकॉल करते हैं, तो उसको रिकॉल कर लीजिए, क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं बस। जीविका जो था पॉवर्टी एटुनेशन के लिए था, पॉवर्टी को दूर करने के लिए था, बिहार में स्पीयर था, वो म्यूनिसिपल फाइनेंस के लिए था। अच्छा, इरिगेशन सबसे ज्यादा, इरिगेशन कैनाल सिस्टम इरिगेटेड एरिया बिहार में त्रिवेणी कैनाल हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, अलग जगह का है। अच्छा, यहाँ से क्या, ओपाई नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, तो सोमेश्वर हिल्स रेंज है। रिवर तेल किसका हो जाएगा, तो वो महानदी का ट्रिब्यूटरी है, रिवर तेल ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी का, तो इसमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो हुआ, डिकेडल ग्रोथ हुआ है मधेपुरा में हुआ, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान, ठीक है। भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। मोकामा में क्या है तुम्हारा, इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, भारत वाबान। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लुक्रेटिव प्रैक्टिस किसने छोड़ दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से क्या हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक में सुभाष चंद्र बोस किसने साथ एक्टिविटी पार्टिसिपेट ज्वाइन किए थे, तो सिल भद्रयाजी। 20 दिन बाकी रह गया था पटना यूनिवर्सिटी में अपना एग्जाम देने का उनको, तो कौन थे वो, बस 20 दिन था पटना यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने से, तो जयप्रकाश नारायण, तो बाद में विद्यापीठ के पहले स्टूडेंट बनते हैं, जो कि 6 फरवरी 1921 में स्टेब्लिश होता है। महात्मा गांधी को बिहार कौन बुलाया था यार, तो राजकुमार शुक्ला, ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया। उदंतपुरी जो है एजुकेशन सेंटर वाइज सिचुएटेड, तो बिहार में हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम रूरल कौन हो जाता है, बख्तियार खिलजी हो जाएगा, इन्वेडेड किया जाता है। इसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है तबाकत नासरी में, मिनहाज ने लिखा, पर्शियन लैंग्वेज में है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन इंडिया, टर्किश का रियल फाउंडर कौन हो गया बिहार में स्टेब्लिश करने का, तो ये बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा 5 मिनट में रिकॉल करवा दिए। चलो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, याद करो, एनालिसिस करो, चीजों को समझो, पढ़ो। ऑल द बेस्ट।